एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदे। तो इससे बीजगणितीय रूप में बताना है और ग्राफ से मतलब इसको खींच देना है। तो देखिए ग्राफ की विधि ही बना लेते हैं लोग। देखिए सबसे पहले तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है ये जी, 2 है। ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। सब्सक्राइब करोगे तब जाके सही रही। क्या करेंगे, माना कि देखिए इसमें क्या है, एक बल्ले की कीमत कितना है, 100 रुपया है। फिर माना कि एक गेंद की कीमत ₹y हो गया। ये तो मान लिए। अब क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्न के पहले भाग से। प्रश्न के पहला भाग ये कह रहा है कि 1300 रुपया में 3 बल्ले और 6 गेंद। ध्यान दीजिए, बल्ला का कीमत कितना है, 100 रुपया और गेंद का है ₹y। तो इसके अनुसार से देखिएगा, बल्ला तो इसमें कौन बल्ला खरीद रहा है, 3 गो, तो कितना हो जाएगा 3x। और इस दोनों को खरीदने के बाद 39 रुपये लग रहा है। उसके बाद 6 गेंद, तो गेंद को कहा गया है y, तो प्लस 6y। दोनों को खरीदने में कितना पैसा खर्च हो रहा है, पैसा खर्च 39 रुपया, तो लिख दिया 3900। ठीक है, ये समीकरण। देखिए इससे 3 कॉमन है ना, तो 3 को कॉमन ले लेंगे। देखिए क्या करेंगे, 3 को जब अगर हम कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 दूना का 6 2y, हाई कितना हो जाएगा आपका, पहले चलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अब इसको उधर भेज देंगे तो x प्लस 2y 3900। अब आटा में कितना हो जाएगा, 3 तक कट के 39, यानी x प्लस 2y बराबर कितना हुआ 1300। ये समीकरण कितना हो गया आपका, 1 हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, लिखेंगे प्रश्न के दूसरे भाग से। प्रश्न के दूसरे भाग में क्या कह रहा है, थोड़ा देख लीजिए। प्रश्न के दूसरे भाग में कह रहा है एक और बल्ला, तो बल्ला का कितना है जी, x है, और 3 गेंद, तो 3 गेंद का दाम 1300 रुपया। तो एक और बल्ला, तो चलिए एक और बल्ला, तो बल्ला के लिए x है, और उसके बाद कह रहा है कि 3 गो गेंद और, तो 3 गो y होगा और 1300 रुपया। देखिए इसमें तो कुछ करना नहीं है, समीकरण 2 डायरेक्ट मिल गया। अब ये ग्राफ खींचने के लिए क्या करते हैं, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से ना। अब समीकरण 1 में जब हम चलेंगे तो समीकरण 1 क्या कह रहा है, x प्लस 2y बराबर 1300 है। x को उधर भेजो, 2y हो जाएगा, देखिए 1300 और माइनस x हो जाएगा, फिर y, तो 1300 और माइनस x बटा में क्या हो जाएगा 2। अब कहने का मतलब कि हम एक बॉक्स बना लेंगे, पिटारा, ये है बॉक्स। देखिए 2 को मान हम तो भाई 2 को खींच देंगे, आप 3 को भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर x का मान अगर हम सोचो कि x बराबर अगर हम क्या रखें, 0 रखें, तो y बराबर 1300 और माइनस का होगा 0, 2 है तो खत्म। जब काटेंगे तो क्या होगा 650, यानी कहने का मतलब x का मान 0 रखे तो इसका मान कितना आया 650 आ गया। बोलिए कोई दिक्कत। अब फिर देखिएगा x बराबर अगर हम क्या रखते हैं 100 रख लेते हैं, 100 पर, तो y बराबर 13 माइनस 100 होगा। ठीक है, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 2, तो कट के ये कितना आएगा 1200 बचेगा, 1200 बट्टा में 2 कट के कितना आ जाएगा 600। कहने का मतलब है कि जब हम इसका मान x का मान 100 रखे तो इसका मान कितना आ गया 600। ठीक है,
अब चलिए समीकरण 2 ले लेते हैं, ग्राफ नीचे खींच लेंगे, उसे जगह बचावत नहीं, जगह बचावल जरूरी न बा, ना बची बा तो बाद में दिक्कत हुई। चलो यहाँ ध्यान दो, अब समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 कहाँ है जी, है ना, है देखिए x प्लस 3y बराबर 1300 बा, वैसा ही है उन्हें भेज दिया, तो 3y 1300 माइनस एक्स, वाई बराबर 1300 माइनस एक्स, बट्टा में क्या होगा 3 होगा, ठीक है 3 होगा जी। चलिए तो अगर मान लीजिए कि हम x का मान यहाँ पर क्या रखते हैं कि कटे, ऐसा मान रखा जाएगा कि कटना चाहिए, और देखिएगा x बराबर अगर 100 भी रखेंगे तो 1200 होगा, x बराबर अगर 0 रखेंगे तो 13 से तो कटेगा नहीं, तो 100 रख दो, x बराबर 100 पर, तो y हुआ 1300 माइनस 100 बट्टा में 3, ये कितना आएगा 1200 आएगा ना जी। अब 1200 में 3 से अगर 3 चौक के बार यानी कितना आया 400, डाबा बना लेते हैं, डाबा बना लो भाई, डाबा बनाइए, पिटारा रखना है। चलिए x हुआ y हुआ, x का मान जब हम 100 रखे तो y का मान कितना आया 400 आया, कोई दिक्कत। एक और ले लेते हैं, और सोचिए x का मान क्या रखें, अगर मान लीजिए कि 200 रखेंगे तो ये घटेगा तो 11 कितना बचेगा 1100, तो नहीं कटने वाला है। अगर x का मान अगर हम मान लेते हैं 400 रखेंगे, तो 400 रखेंगे तो घटेगा ये, तो 9 4 थोड़ा आपका हो जाएगा 900 ना, तो 900 3 तरीके ना कट जाएगा, यानी x का मान अगर हम 400 रखें 400 पर, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, y बराबर 1300 माइनस 400 बट्टा में 3, कटने के बाद कितना आएगा जी 900 बट्टा में 3, 3 3 का 9, कितना आया 300, ठीक है, ठीक बा नो। तो जब हम इसका मान 400 रखे तो हेकर मान कितना आया है 300, बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ग्राफ को खींचते हैं, कितना हाईएस्ट मान है 600, तो 100 का ले लेंगे, क्या दिक्कत, अपन मन अपना खेती है, जितना खींच लीजिए, डरना का है, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। चलिए ये हुआ y, ये हुआ y डैश, ये हुआ x, सॉरी x होता है और x डैश 0, देखिएगा 1 2 3 4 5 6, 700 7 कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, ग्राफ नहीं खिलाऊ कर, अब लोग 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 100 का लेते हैं, क्योंकि 300 हुआ 400 500 6 700, ठीक है, ये 100 हो गया, ये 200 हो जाएगा, माइनस में जाएगा, ये 300 होगा, ये 400 हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा, ये 700 हो जाएगा, ये -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700, हो जाएगा 100 200 300 400 500 600 7। चलिए पहले का डब्बा x का मान कितना है 0, x का मान 0 हो गया। चलिए y का मान कितना है 650, तो y का मान प्लस में 650, देखिएगा 650 और 7 यह बीच में होगा। चलिए अब दूसरा में देखिएगा x का मान कितना है, इसमें 100 है, तो x का मान 100, देखिए कहाँ है x का मान 100, ये है 100, चलो यहाँ पर लो, उसके बाद y का मान कितना है 600, तो ये 600 है, यही है,
तो है दोनों जब जाएगा तो कहाँ मिलेगा, 600 यहीं ना मिलेगा, तो यहाँ मिल जाएगा, ये सीधा जाएगा यहाँ और ये यहाँ हो गया। चलिए फिट रखिए इसको, दोनों सॉरी दोनों को ऐसे करके मिला दीजिए, एक हो गया। अब दूसरा का देखिएगा, दूसरा का है x का मान 100 है, तो x का मान कितना हो गया 100 ये, और y का मान कितना है 400, तो y का मान 400, 400 और 100 दोनों जब यहाँ जाएगा तो कहाँ मिलेगा, यहीं पे मिलेगा, यहाँ पे मिल गया, हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, y का x का मान 400, तो x का मान 400 यहाँ पर है, देखो x का मान 400 है, और y का मान कितना है देखिए 300 है, y का मान कितना है 300, तो 300 यहाँ होगा, 300 और 400 यहाँ आइए, यहाँ होगा 400 के सामने 300 के ठीक सामने रखिए फिटवा, इसको साफ सीट कर दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, हो गया। अब खाली आप निर्देशांक जोड़ दीजिए, देखिए 300 400, अब इसमें क्या है 100, तो 100 और 400, मतलब पहले 100 होता है उसके बाद y होता है, आई कितना है ये 0 है, उसके बाद 650 है, ये है 0 650, हाई कितना है आपका 100 और 600, तो 100 हो गया, हाई हो गया 600, बोलिए कोई दिक्कत। समीकरण लिखना है, तो समीकरण पहले का ये है आपका हाई वाला, तो समीकरण आपका x प्लस 2y, x प्लस 2y बराबर 1300, हाई है समीकरण आपका कितना है x प्लस 3y बराबर 1300। इस प्रकार से ग्राफ भी आपका रेडी हो गया। देख लीजिएगा वीडियो को रोक करके अपना बढ़िया से, जैसे बढ़िया से बुझा जाए, और नहीं बुझाए तो वीडियो को रोक के देखनी, और फिर कमेंटो करनी का बुझायल ना बुझायल, ठीक न। चलो।